गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, सेकेंड चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। आज हम एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एरर्स जो हैं वो क्या हैं। फिर उसमें थोड़े से टाइप्स बहुत सारे हैं, उनकी डिटेल में आप नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ जो मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जस्ट बेसिकली एरर है क्या, द एरर ये जो होता है डिफरेंस होता है जो हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड measured value. True value and measured value, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, जो उसकी सही है। और एक्सपेरिमेंट करते वक्त जैसे आप मेजर कर रहे हैं, इसमें आप बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आप अपने आप कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द बुक एंड मेन इसमें से आपको याद जो रखने हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, जैसे बहुत सारी रीडिंग्स आपने ली तो उसका मीन निकाल दिया, फिर हर रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ कि कितना डिफरेंस में आ रहा है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर। आप इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। सो इट इज़ द डिफरेंस। ऐसे आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यू शुड नो, क्योंकि आगे हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स को। सो डिफरेंस of measured value at an instant and the mean value। बहुत सारी रीडिंग्स ली, उसका मीन निकाल लिया, फिर हर रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं उससे कितना डिफरेंस, दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट, आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको बच्चे याद रखनी है, एक रिलेटिव एरर। एग्ज़ाम में आपसे रिलेटिव एरर अगर पूछा है तो रिलेटिव एरर जो होता है, इट्स अ रेशो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी और जो एब्सोल्यूट एरर का होगा, दैट रेशो इज कॉल्ड एज दिस। सो इट इज़ अ रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, जो भी आपको दी गई है, ठीक है। अगर आपसे थर्ड पार्ट, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है परसेंटेज एरर, वर्ड यूज़ किया है, परसेंटेज एरर वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट रिलेटिव एरर को ही आप निकाल रहे हैं और उसका 100% कैलकुलेट करना है। सो इट विल राइट इट एज रिलेटिव एरर इनटू 100%, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। जब भी कभी किसी का परसेंटेज एरर बोलेंगे दिया हुआ है तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने हैं कि क्या है। रूल्स ऑफ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर जब दो किसी रिज़ल्ट में आप दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उसके एडिशन की बात कर रहे हैं। सो कोई भी जो रिज़ल्ट है, फर्स्ट आप ले लेंगे, ए पार्ट हम लेते हैं, रिज़ल्ट इन्वॉल्व the addition of two observed physical quantity of same type। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होता है
जब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप की हो। अब जैसे पेंसिल से पेंसिल निकल सकती है, पेंसिल से इरेजर तो नहीं निकाल सकती, 5 पेंसिल में से 3 इरेजर निकालो, यू कांट डू इट। दैट्स व्हाट इट। नाउ आप मान लो ए और बी जो है हमने 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं। लेट ए बी measurement of two measurement of a quantity है ना, 2 measurements of the quantity। तो इसकी 2 measurements हमारी A एंड B है, और जो रिजल्ट आ रहा है Z is the results on adding A and B। ठीक है, डेल्टा A डेल्टा B जो है ये आपकी मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है in measurement of A and B respectively। एब्सोल्यूट एरर हमें बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एट एन इंस्टेंट एंड द मीन वैल्यू, उसके बीच ये जो एरर वाला पार्ट है वो ये है। तो जो द मेजर्ड वैल्यू A और B है, इसका मतलब A और B जो इसकी मेजरमेंट्स है, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी, तो जो मेजर आपने किया है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A प्लस माइनस डेल्टा A, ये जो होगा दिस विल दिस, एंड B प्लस माइनस डेल्टा B, ये क्या हो जाएंगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A एंड B, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A एंड B होंगी। ठीक है, सो एब्सोल्यूट फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट इफ डेल्टा Z जो है ये मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट Z, एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट Z जो फाइनल रिजल्ट है उसकी है। देन हम क्या लिख सकते हैं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, फर्स्ट कौन सी क्वांटिटी है, A प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उनको, B प्लस माइनस डेल्टा B। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी, बेसिक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा, न्यूमेरिकल्स होंगे इस पर। सो दिस इज ए आ गया, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस कैन बी, व्हाट इज A प्लस B, आपने अच्छा ये आपने कहा Z इज अ रिजल्ट ऑफ एडिंग A एंड B, दैट इज Z इज इक्वल टू A प्लस B, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, सो A प्लस B को हम इस इक्वेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, Z, और इसमें से अगर मैं प्लस माइनस बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है हमारा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B बच जाता है। ये Z और ये Z, ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने लिखा। सो प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सो ये क्या आ गया आपका, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, सम ऑफ, देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज कह लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन 2 measurements। ये आपको याद रखना है, एडिशन में जो एब्सोल्यूट एरर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। ठीक है,
बी पार्ट लेते हैं, अगर रिजल्ट इन्वॉल्व कर रहा है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है वो, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ए भी तो वैसे ही है, यहाँ हम जेड को क्या ले लेंगे इसमें, लेट जेड क्या है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, राइट। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z जो है दैट विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, इनके सब्ट्रैक्शन से आया था। यहाँ पे दिस z, इधर पे जो इक्वेशन आएगी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये a माइनस b, ये आपकी हो गई इस पार्ट के लिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये सेम ही चीज़ में चल रहा है तो मैं अलग से नहीं, दोबारा से नहीं लिख रही हूँ उनको, डायरेक्ट वी आर डूइंग इट लाइक दिस। तो ये आ गई, इसको अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b। दिस कैन बी रिटन एज a माइनस b, अलग करके लिख लिया। अब इस वाले को प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, बात तो ये एक ही हो रही है। आप इसमें से अगर आप प्लस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो इट इज़ व्हाट, दोनों के पास प्लस माइनस ही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपका बचता है। सो दिस इज़, ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू जेड, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर ये z और ये z कट जाएगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस है ना ये, इन फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन, एडिशन में सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसमें भी सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो आपने जो एब्सोल्यूट वाला पार्ट है उसको देखना है और उसको सिर्फ क्या करना है बच्चे, ऐड ही करना है। चाहे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको चाहे माइनस करो प्लस करो, जो बोला है उन्होंने, लेकिन जो एरर वाला हिस्सा है, एब्सोल्यूट एरर वाला हिस्सा है, उसने तो ऐड ही होना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है बच्चे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें जो हम करेंगे। अब थर्ड आई टेक मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, कि अगर आपके अगर हम सी ले लेते हैं, इस वाले में फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स, फाइनल result is equal to product of two physical quantities measured। अब ये है, इसमें तो डिवीजन में तो कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ हैं, उसके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ले लेते हैं, ए और बी, टू फिजिकल टू क्वांटिटीज़ हैं। इसमें भी आप अगर ये टू मेजरमेंट्स ऑफ टू क्वांटिटीज़ ली हैं हमने, ठीक है, तो टू क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ के भी हो सकती है 2 किलो 6 किलो, टू क्वांटिटीज़ हैं। सो ये और ये इनके बीच में एब्सोल्यूट एरर है, तो अभी भी वैसे ही चलेगा। आप यहाँ पे भी जो लेंगे दैट ए एंड बी जैसे ले रहे थे, अभी मैं इसमें लिख रही हूँ, वहाँ नहीं लिखा मैंने, बट आई एम राइटिंग हियर ए बी क्या है, दैट इज़ द टू फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर्ड, टू फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है।
z result obtained by multiplication of a and b। तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? पहला इसमें z इज इक्वल टू a इंटू बी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। चलो हर पार्ट के लिए हम फर्स्ट ही लेते हैं इसको, है ना, इसको भी 1 ही लेते हैं, यहाँ पे भी फ्रॉम 1, क्योंकि ये अलग चीज़ है, एडिशन अलग पार्ट है। दिस इज़ अनदर केस ना, तीसरा केस ही आ गया, प्रोडक्ट केस में आ गया, ठीक है। अब डेल्टा ए डेल्टा बी ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स। किसके मेजरमेंट में? ए एंड बी के, ठीक है। अगर ये आपका इसमें आ गया तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये क्या हो जाएंगी? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आपने जो ए एंड बी जो है आपकी, ये टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको आपने मेजर किया हुआ है। सो दिस इज़ अ मेजर्ड टू फिजिकल क्वांटिटीज़। ये मेजर्ड वैल्यू है ए फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी की मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। एंड इफ डेल्टा जेड अगर हम मानते हैं एब्सोल्यूट एरर इन z, then final result can be written as, कैसे लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z जो है, जो उसका एब्सोल्यूट एरर, दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, लाइक दिस वी कैन राइट। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा? ये दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी प्लस माइनस ए को ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये आप लिख देंगे ए बी, ठीक है, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, और ये नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी एज दे आर वेरी स्मॉल। जैसे अगर मान लो आप 0.2 इंटू 0.2 करते हो तो कितना आंसर आता है? 0.04, और छोटा हो जाता है। सो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में दिस ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस, अब ये क्या बच जाता है आपका? इसकी जगह तो आपका z हो जाएगा। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस बी डॉट डेल्टा ए। तो ये जो चीज़ है दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल हियर। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस डी डॉट डेल्टा ए, है ना। पिछले वाले केसेस में तो सिंपल था, सिर्फ डेल्टा ए डेल्टा बी था तो हमने क्या दिया उनको, सिर्फ हमने प्लस करना है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा करके आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं? अगर हम दोनों साइड को z से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z,
दोनों तरफ को एक ही आप करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब इक्वेशन के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर रहे हो। डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, ये हो जाएगा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन जेड प्लस माइनस बी डॉट डेल्टा ए अपॉन जेड, सबके पास आ गया जेड, ये प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन जेड, क्या होता है ए बी, यहाँ से कट जाएगा, प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, जेड की जगह क्या आ जाएगा बच्चे ए बी, बी से बी कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। दिस इज व्हाट यू हैव। सो ये चीज़ आ गई। ये क्या है, मैंने बताया था अभी आपको एरर्स के बारे में जब पढ़ा रहे थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स, तो दिस विल बी द रिलेटिव एरर इन मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो जेड में आएगी। सो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन, किसके बारे में, रिलेटिव एरर इन ए एंड बी, क्योंकि ये इसका बी का रिलेटिव एरर है, ये ए का रिलेटिव एरर है। अगर ये चीज़ परसेंटेज में हो जाएगी, अगर लिखें तो परसेंटेज एरर इन जेड 100% विल बी इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज एरर इन ए एंड बी। तो उसकी इक्वेशन भी कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस थिंग percentage into 100% is equal to delta A upon A into 100% plus delta B upon B into 100%। डिविजन एंड फ्रैक्शन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपको, द फाइनल एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बाथ इज गिवन। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। सो θ1 की जो वैल्यू है, व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मीन्स हम डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाता है ये सब्ट्रैक्शन का कोज है। सो θ1 की वैल्यू जो है आपको कितनी दी हुई है, θ1 इज गिवन 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। θ2 कितना दिया हुआ है आपको, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसमें राइज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं, दैट मीन्स आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। तो ये वैल्यूज़ हैं, ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये क्या है आपकी, इनकी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। सो द एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। सो दिस इज ये डेल्टा θ1 जो है, एब्सोल्यूट error in θ1 is equal to how much, 0.1. delta θ2 absolute error in θ2 that is 0.3, ठीक है। सो इन आपने सीधा क्या लिखना है, इन सब्ट्रैक्शन राइज इन टेम्परेचर पूछा है, विच इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड बट एब्सोल्यूट एरर्स विल बी एडेड, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि जब सब्ट्रैक्शन भी होता है